चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या गणित कक्षा 1 का क्लास 1। अब उलटते हैं प्यारे बच्चों, देख लीजिए गणित कक्षा 1 उसके बाद ये विषय वस्तु दी हुई है। उसके बाद चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 1 कौन किधर, देखिए समझिए और बताइए। बाकी ये आपको चित्र में दिखाई जा रहा है कि देखिए ये सब चित्र क्या है, उसके बाद समझिए, उसके बाद बताइए। देख लीजिए टोटल यही है प्यारे बच्चों। जैसे कुएं हैं, बस है, साइकिल है, सड़क है, बिजली की खंभे हैं, तार है, घर हैं, उसके बाद फूल है, गांव है। चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, कौन कहाँ। एक बड़ी बिल्ली और एक छोटी चूहिया एक ही घर में रहते थे। एक टेबल के ऊपर बैठकर खा रही थी और दूसरी उसी टेबल के नीचे खा रही थी। बिल्ली और चूहिया ने एक दूसरे को देखा। बिल्ली को देखकर चूहिया भागने लगी और उसके पीछे पीछे बिल्ली। चूहिया पास में रखे डिब्बे को अंदर घुस गई और बिल्ली डिब्बे को बाहर दिखते रह गया। यानी कि डिब्बा छोटा था और बिल्ली बड़ी थी, उसके कारण वे बाहर रह गई। चलिए अब देखते हैं, कौन अंदर कौन बाहर। डिब्बे के अंदर वाले जूते पर टिक लगाइए। अंदर में देखिए ये है तो प्यारे बच्चों टिक लगा दिए। उसके बाद पूछ रहा है कि पिंजड़े के अंदर के तोते पर टिक करें, तो पिंजड़े का टिक ये है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है डोलची के बाहर के फूलों पर टिक करें। डोलची को बाहर यानी ये है प्यारे बच्चों। उसके बाद है स्कूल, ये क्या है, स्कूल बैग के बाहर वाली किताबों पर टिक करें। बाहर ये है। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं फिर क्या है, कौन पास कौन दूर। चलिए सीधा 1 नंबर पे बिल्ली से दूर वाले चूहे पर टिक लगाइए। बिल्ली से दूर कौन है, ये है, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है 2 नंबर से नजमा के पास वाले कुत्ते पर टिक लगाइए। देखिए ये स्केल से भी आप माप सकते हैं कि कौन दूर है कौन नज़दीक है, लेकिन ऐसा ही देखने में लग रहा है कि ये नज़दीक है तो यहाँ टिक मार देंगे, हो गया। उसके बाद है ये 3 नंबर, सोहन से दूर वाले खरगोश पर टिक लगाइए। ये नज़दीक है ये दूर है, तो ये दूर वाले पर पूछ रहा है तो दूर वाले पर मार देंगे। पेड़ से दूर वाली चिड़िया पर टिक लगाइए। एक चिड़िया ये जो कि पेड़ के पास ही है, सबसे दूर कौन सा है, ये चिड़िया है, यहाँ पे टिक मार दिए। उसके बाद फिर पढ़ना हो रहा है, फिर क्या पूछ रहा है हमसे, कौन ऊपर कौन नीचे। कौन ऊपर कौन नीचे, ऊपर वाली वस्तु पर टिक लगाइए। ऊपर यानी कि पंखा है, पंखा के पास टिक लगा दिए। फिर हमसे पूछ रहा है नीचे वाले बच्चों पर टिक लगाइए। नीचे ये है तो यहाँ मार देंगे। उसके बाद पूछ रहा है ऊपर वाले जानवर पर टिक लगाइए। ऊपर में ये बिल्लियाँ हैं तो बिल्ली पे मार दिए। उसके बाद पूछ रहा है नीचे वाले जानवर पर टिक लगाइए। नीचे ये है तो इस पर मार देंगे। उसके बाद अब दाएं दिखाई देता हो ना, दिखाई दे ताकि पता चले।
थोड़ा सा देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है। दाएं बाएं। एक समय की बात है, जंगल के राजा शेर ने सभी सभा बुलाई और कहा कि जंगल में हम सब आज़ाद हैं, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी हम सब आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हम लोगों सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ परेड, मार्च फास्ट भी करेंगे। दूसरे दिन परेड की अगुवाई खुद शेर ने की। सभी जानवर कतार में खड़े हो गए। सामने के लाइन में बाघ, चीता, तेंदुआ, बंदर और कौवा, बगुला, गौरैया का समूह था। बाघ की दाहिनी तरफ भालू ड्राम लेकर तैयार, बाईं ओर तोता सीटी बजाए। भालू ने ड्राम बजाया। शेर ने कहा सावधान। सभी जानवर सावधान मुद्रा में आ गए। फिर शेर ने कहा विश्राम। सभी जानवर विश्राम मुद्रा में आ गए। फिर शेर ने आदेश देना शुरू किया, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, पीछे मुड़ो, कदम ताल शुरू कर, सावधान, सामने चल। सभी जानवरों ने उत्साहपूर्वक परेड किया। सभी को बड़ा मजा आया। देखिए यहाँ पे शेर है, उसके बाद बाघ है, चीता है, बंदर है, कौवा है, बुगले है, पक्षी है, ये तोता है, ये भालू है। चलिए अब ये प्रश्न है हम लोगों को, चित्र देखकर बताइए शेर को सामने कौन है। शेर के सामने कौन है? ये बाघ है। देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, बाघ है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है चीता के आगे कौन है। चीता ये है, इसके आगे देखिए बाघ है, बाघ पे मार दिए। पूछ रहा है कि बंदर की बाईं ओर कौन है। देखिए बाईं और दाईं ओर के लिए देखिए ऊपर में पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर। और उसके बाद पूछ रहा है बंदर, तो बंदर के पास चलिए। बंदर यहाँ पे है। बंदर के बाईं ओर, बंदर के बाईं ओर कौन सी है? बंदर की बाईं ओर, बाईं ओर इधर है कौवा के पास, तो कौवा के पास लगेगा। उसके बाद तोता की दाईं ओर, तोता यहाँ पे है, तोता यहाँ पे है। तोता को बाईं ओर, तोता को बाईं ओर कौन सा है? तो बाघ है। जिसे देखिए यहाँ पे इसे करिएगा तो बायां इधर हो गया, बाएं इधर पूर्व पश्चिम है ना, तो ये बाघ की तरफ, ये बाघ की तरफ। चलिए अब देखते हैं इधर, थोड़ा सा प्यारे बच्चों, अब देखिए दिखाई ठीक दे रहा होगा। उसके बाद अब आप उसके बाद देखिए चित्र को देखकर प्रश्नों को सही उत्तर पर टिक लगाइए। गुड़िया के दाहिनी कौन है? गुड़िया के दाहिनी कौन है? तो गुड़िया देखिए ये है। और उसके बाद पूछ रहा है दाहिनी, ये गुड़िया है, इसका दायां किधर है? रेशमा के पास, तो ये रेशमा में मार दिए। उसके बाद हमसे पूछ रही है रेशमा की ठीक सामने, तो रेशमा किधर? इसका ठीक पहले डेविड है, तो डेविड के पास मार देंगे। डेविड की बाईं ओर, जैसे डेविड ये है तो डेविड की बाईं ओर, तो बाईं ओर पूछिए तो रानी, तो रानी है। रेशमा की दाईं ओर, ये रेशमा है, रेशमा है ये, तो इसकी दायां, तो दायां इसका गुड़िया है, तो गुड़िया मार देंगे। उसके बाद अब देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है बड़े से छोटे के क्रम में सजाए गए चित्र समूह पर टिक लगाइए। बड़ा से छोटा, यानी कि इसमें देखिए ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, इसका मीडियम है, इसके बाद ये मीडियम है, इसके बाद यानी कि ये सेकंड वाला टिक होगा। दूसरा आप देखिए पूछ रहा है
कि सबसे बड़ा ये छोटा आ गया, ये छोटा है बड़ा है, ये बड़ा उससे भी थोड़ा सा बड़ा ये, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा ये, उसके बाद थोड़ा सा ये, यानी कि हमारा ये होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछता है, देखिएगा तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, पूछता क्या है जो देखिए, पूछ रहा है सबसे अलग चित्र पर टिक लगाइए। ये भी पेंसिल का आकार है, ये भी कलम के आकार है, ये लेकिन डस्टर है, ये अलग हो गया इसमें तो अलग पर मार दिए। उसके बाद देखिए अब इसमें इसका भी 4 पैर है, इसका भी 4 पैर है, इसका भी 4 पैर है, चिड़िया तो अलग हो गया तो चिड़िया को अलग मार दिए। उसके बाद देखिएगा ये भी इसी आकार का, ये भी यही आकार का, ये आकार का है, लेकिन ये तीनों में डिफरेंट यही हमें नज़र में आ रहा है प्यारे बच्चों। बाकी इसमें अब देखिएगा ये टमाटर है, सेव है, बैगन है, फूलगोभी है। टमाटर भी सब्जियां में आएगी, बैगन भी सब्जियां में आएगी, फूलगोभी, लेकिन सेव फल है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद बड़ा से छोटा के क्रम में सजाई गई पंक्ति में टिक लगाइए। बड़ा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, ये ही इसका आंसर पहला ही होगा। इसके बाद छोटा से बड़ा के क्रम में सजाई गई पंक्ति पर टिक लगाइए। सबसे छोटा ये है, उसके बाद फिर ये छोटा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये है, इसका भी ये होगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है छोटा से लंबा क्रम वाली पंक्ति पर टिक लगाइए। छोटा से लंबा, छोटा उसके बाद थोड़ा इससे लंबा, उसके बाद इससे लंबा, उसके बाद इससे भी लंबा, इसके बाद सबसे लंबा, ये एक ही नंबर होगा। उसके बाद अब आइए ये, अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कार्य है। निम्नलिखित वस्तुओं में से सपाट सतह, कोण और घुमावदार सतह की संख्या बताइए। वस्तु 1, कॉफी में सपाट 2, कोण 1, घुमावदार 1। उसके बाद ये गिफ्ट में सतह 6, कोना 12, घुमावदार 8। उसके बाद ये इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0। फिर बॉल में 1, 0, 0, 0। उसके बाद पूछ रहा है 8 कोण और 6 सपाट सतह वाली वस्तुओं पर टिक लगाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 को इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें भी होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, यानी कटकुट नहीं बोला लगाने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें भी ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। उन वस्तुओं पर टिक लगाइए जिसमें कोई कोण नहीं है, कोण न है, इसमें देखिए कोण नहीं है प्यारे बच्चों, और ये थोड़ा सा टेढ़ है लेकिन इसमें भी कोण नहीं है। अब आइए, डस्टर रखकर सपाट सतह पर आओ हम सब चित्र बनाएं, कैसा बनता है यह बतलाएं। चूड़ी रखकर सपाट सतह पर आओ हम सब चित्र बनाएं, कैसा बनता है यह बतलाएं। पत्ता रखकर सपाट सतह पर आओ हम सब मिलकर चित्र बनाएं। ये सामग्री है, बोल रहा है किताब, बाल्टी, पत्ते, डस्टर, चूड़ी, पेंसिल, पत्थर इत्यादि सामग्री लेकर प्यारे बच्चों को साथ करें। उसके बाद ये है, ये हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि वस्तुओं को सपाट सतह पर रखकर चित्र बनाने पर कौन सा चित्र बनेगा, मिलान कीजिए। तो सबसे पहले अगर ये है तो हमारा चित्र ये बनेगा, देख लीजिए। उसके बाद ये स्टॉप है तो हमारा स्टॉप ये बनेगा, ये। उसके बाद ये बुक है तो बुक का संकेत इससे मिलेगा। उसके बाद ये पत्ता है, ये पत्ता प्यारे बच्चों थोड़ी सी
उसके बाद ये पत्ता के साथ ये पत्ता मिलेगी। उसके बाद ये ताला, ताला का साथ इसको ताला से मिला दी जाएगी। देख लीजिए एक बार किसके साथ किससे मिलाया गया है ये। चलिए देख लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछता है। दाईं ओर किस वस्तु की आकृति से बाईं ओर की आकृति बनेगी। इससे किताब बनेगी, जो कि टिक लगाना है। उसके बाद पूछ रहा है कि इस वाले चित्र में कौन सा बनेगा, तो ये वाला बनेगा। उसके बाद पूछ रहा है इससे, तो ये स्टॉप का संकेत बनेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद ये पूछ रहा है ताला, तो ताला वाला पे टिक लगेगा। उसके बाद है ये हम सबको थोड़ा सा पढ़ने के लिए दिया है। छोटा रास्ता ढूंढो, चूहिया एक खुशखबरी लाई, भालू ने है केक बनाया, चलो खा ले मीठे केक, भालू के घर से दावत आई, मीठे केक खाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। बंदर बोला चकई में चकधूम, गिलहरी बोली बम चिक बम, तभी लोमड़ी बोली सुनो सुनो मेरे यार, भालू के घर जाने को दो रास्ते, एक सीधा और एक घुमावदार। अब तो एक समस्या आई, किधर से आगे जाए भाई। एक ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके, ये रास्ता जो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये है घुमाऊ रास्ता, और ये जो है ये शॉर्ट रास्ता, यानी नज़दीक रास्ता। उसके बाद अब नहीं है, अध्याय 1 खत्म। उसके बाद पार्ट 2 के लिए, इसके लिए प्यारे बच्चों आप अपना सहयोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर दें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।